ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने वॉर कैलकुलेट किया था और हम उसका ईएसएफ जो है वो कैलकुलेट करने लगे थे। तो वो क्वेश्चन बेटा मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बीच में वो ट्रिपिंग हो गई थी लाइट की, जिसकी वजह से जो थी वो हमारा क्वेश्चन तो बीच में रह गया। ओके बेटा, प्रोबेबिलिटी गिवन था, गेन और लॉस गिवन था। तो प्रोबेबिलिटी बेटा 98% के ऊपर चांस ऑफ लॉस मैंने बोला था 1 मिलियन और 2% के ऊपर आपके पास चांस ऑफ लॉस है 10 मिलियन। तो आप लोगों ने मुझे जो आंसर निकाल के दिया था वॉर का एट 95%, वो आप लोगों ने मुझे निकाल के दिया 1 मिलियन। यहां तक हमने किया था। अभी ऐसे ही बेटा, यहां तक बेटा। ओके, अब हम निकालने लगे थे ईएसएफ। ईएसएफ आपने निकालना था और वो भी हमने निकालना है 95% के ऊपर ही। तो वो बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपको मैं तरीका बताने लगा था। अब देखिए, आपको मैंने बोला कि जितने परसेंट पे बेटा वो कहेगा ईएसएफ निकालना है, बाकी जो माइनस करके अमाउंट आएगी वो आपका वेट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने एवरेज लेनी है। अगर वो कहता है जी ईएसएफ निकाले 95% पे, तो चांस ऑफ लॉस रह जाएगा 5%। अगर वो कहेगा जी ईएसएफ निकालो 90% पे, तो चांस ऑफ लॉस रह जाएगा 10%। अगर वो कहेगा ईएसएफ निकालो 99% पे, तो चांस ऑफ लॉस हो जाएगा 1%। तो ये आपके वेट बन जाएंगे। तो 95% के ऊपर आपका वेट 5% होगा, 99% के ऊपर आपका वेट 1% होगा, 90 के ऊपर आपका वेट 10% होगा। तो अब हमने क्योंकि 95% पे निकालना है, तो यहाँ पे बेटा जो हमारा वेट होगा वो 5% होगा, क्योंकि टोटल बेटा होता है 100%। तो 95 के ऊपर जो वेट बनेगा वो 5% बनेगा। अब याद रखिएगा यहाँ पे आपका जो वेट है वो 5 है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, सेम बेटा उसी तरह जिस तरह आपने वॉर कैलकुलेट किया था। ये आपके सामने डायग्राम है। अब आपने कहा जी कि हमने इसका ईएसएफ निकालना है, तो ये 95% जो है बेटा वो आपके यहाँ पे कहीं 98 से नीचे आएगा, वो इस 98 से कहीं नीचे आएगा, ये 95। अब आपने करना ये है कि जहां जहां जिस पॉइंट पे आपने ईएसएफ निकालना है उस पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करें। तो सबसे पहले 95 से 98 है, तो 98 में से 95 माइनस करें, यानी पहले आप डिफरेंस लेंगे 95 से 98 का, तो वो निकला 3। 98 में से अगर आप 95 माइनस करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय वेट। वेट हमने बेटा कितना निकाला था 5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, ये बेटा जो 98 का पॉइंट था, देखिए 98 का पॉइंट कितने पे था 1 मिलियन, तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 1। 95% के ऊपर उसने मैंने कहा कैलकुलेट करो ईएसएफ, तो बेटा आपने 95 से 98 का डिफरेंस लिया, वो निकला 3 डिवाइडेड बाय वेट। वेट कितना है बेटा हमारा 5, जो अभी हमने 95 पे निकाला, तो वेट 5 है, मल्टीप्लाई बाय 98 का पॉइंट विच इज इक्वल टू 1 मिलियन प्लस। अब बेटा ऊपर चले जाए 98 से कितना 100, तो 98 से 100 का डिफरेंस ले कितना बना 2% डिवाइडेड बाय अगेन बेटा वेट 5 मल्टीप्लाई बाय बेटा अब जो 98 से ऊपर वाला पॉइंट था वो कौन सा पॉइंट है, वो 10 मिलियन का है, तो मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसके ऊपर पॉइंट खत्म हो गए, तो हमारे सिर्फ 2 पॉइंट ये है, एक आया 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब अगर आपने ये चेक करना हो कि मैंने ईएसएफ की वैल्यू सही लिखी है या गलत लिखी है, तो आपने करना ये है कि जो आपने डिफरेंसेस ली हैं 3 और 2, जो आपने माइनस करके आंसर निकाले, इन दोनों को प्लस करें, इट शुड बी इक्वल टू द वेट, ये वेट के बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए 3 + 2 कितना हुआ 5, और हमारा वेट कितना था वो भी 5 था। तो ये बेटा आंसर चेक करने का तरीका कि जो आपने डिफरेंसेस लिए थे ऊपर, उन डिफरेंसेस को आपने प्लस करना है, इट शुड बी इक्वल टू द वेट, तो वो वेट के बराबर होना चाहिए। अगर वो वेट के बराबर है तो इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें, टेल मी द आंसर। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 करें प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10 करें, दोनों को प्लस कर दें। अब बताएं मुझे ईएसएफ का कितना आंसर आया सर 4.6 4.6 मिलियन। इसका मतलब आपके पास जो आंसर निकला दैट इज 4.6 मिलियन। अब ये देखिए आपके पास आंसर आ गया। अब मसला बेटा ये है कि वॉर कहता है कि चांस ऑफ लॉस 1 मिलियन है, ईएसएफ कहता है चांस ऑफ लॉस 4.6 मिलियन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ईएसएफ होता है वो सभी पॉइंट्स की एवरेज लेता है। देखिए इसमें हमने पॉइंट नंबर 1 को भी देखा, इसमें हमने पॉइंट नंबर 2 को भी देखा, जबकि वॉर में हमने क्या किया, जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है हमने वो हिट कर दिया। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट ईएसएफ, ये है बेटा तरीकेकार ईएसएफ कैलकुलेट करने का। अच्छा, यही क्वेश्चन है आपके सामने, अभी यही क्वेश्चन है आपके सामने, जो भी आपने डायग्राम ड्रॉ की हुई है। अब मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट वॉर
at 93% and ESF at 93%. निकालें। सेम क्वेश्चन, मैंने परसेंटेज चेंज कर दिया अब आपकी। वॉर 93% पे निकालें और ESF भी 93 पे निकालें। तो सबसे पहले वॉर कितना आएगा 93% पे? सर 1 मिलियन। 1 मिलियन ही आएगा, क्योंकि बेटा देखें 98 से नीचे कहीं पे 90 होगा। पहला पॉइंट हिट कर रहा है आपका, वो आपका कितना, कौन सा पॉइंट हिट कर रहा है? 1 मिलियन का पॉइंट हिट कर रहा है, तो 1 मिलियन। 1 मिलियन ही आ जाएगा। तो वॉर आपका 1 मिलियन आ गया। अच्छा, अब ESF में वेट कितना बनेगा? अब ESF निकालना है तो बेटा आपने सबसे पहले वेट बनाना है, तो वेट कितना बनेगा? 7%। 7%, बिल्कुल। तो वेट अब आपका 7 बनेगा। जी बोलने बोलने बेटा। सर 7%। 7 बनेगा अब आपका वेट। अब आपने यहाँ पे 93 लिखा, तो पहला डिफरेंस आपने 98 से 93 लिया। क्या डिफरेंस है? 5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, क्योंकि 93 से 98 तक का जो डिफरेंस होगा वो 5 का डिफरेंस होगा। फिर 98 से 100 का जो डिफरेंस है वो 2 है। 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय उसका 0.10। अब आपका आंसर चेक करने का तरीका मैंने बेटा बताया कि ऊपर वाले आपने पॉइंट्स को प्लस कर लेना है, इट शुड बी इक्वल टू द वेट। देखिए 5 + 2 कितना होता है? 7। और देखिए नीचे वेट हमारा कितना है, इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही वेट ली है। अब आप आंसर बता दें मुझे कितना आ रहा है। सर ESF का आ रहा है 3.56। 3.56 मिलियन। 56। ओके बेटा, 3.56 मिलियन इज द आंसर। जी बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू, कि वॉर और ESF कैसे निकालते हैं सिंपल वैल्यू से। जी बेटा, एनी वन, एनी कंफ्यूजन? सर यहाँ पे जो, जी जी बोले, ज़ैनुल्लाह बोले। सर यहाँ पे जो 2 डिवाइडेड बाय 7 है सर, मल्टीप्लाई बाय 100, सर ये समझ नहीं है। बेटा देखो ना, पहले आपने 93 से 98 का डिफरेंस लिया। 2 पॉइंट है ना आपकी लाइन के ऊपर, ये 98 है और ये 100 है। ये 2 पॉइंट तो है आपके ऊपर, यहाँ पे एक 98 था, यहाँ पे 100 है। आपने ये सर 93 से 98 का डिफरेंस लिया, वो 5 बना। अब 98 से 100 का भी तो लेना है डिफरेंस, तो 100 में से 98 माइनस करो, कितना आता है? वही आएगा 2%। जी, वही लिखा है 2। सही सर, समझ आ हो गया। चले और बेटा कोई क्वेश्चन? चलें, अब बेटा हमारा जो मेन काम था, ये हमने क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया कि आप लोगों ने वॉर कैसे निकालना है और ESF कैसे निकालना है। ये अभी तक जो हमने सॉल्व किया बेटा, ये हम लोगों ने सॉल्व किया सिंगल सिक्योरिटी का। यानी अगर आपके पास एक सिक्योरिटी है तो आपने अगर उसका वॉर और ESF निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ये मैंने आप लोगों को अभी सिखाया। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम निकालेंगे पोर्टफोलियो वॉर और पोर्टफोलियो ESF। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि ये तो एक प्रोजेक्ट था, अगर मैं कहूँ जी प्रोजेक्ट 2 हैं, प्रोजेक्ट 3 हैं, प्रोजेक्ट 4 हैं, तो फिर हम उनका कंबाइन वॉर और कंबाइन ESF निकालेंगे। तो वो कैलकुलेट करने से पहले तरीकेकार उसका भी यही होगा, कोई मुश्किल काम नहीं, उसमें भी हम यही काम करेंगे जो यहाँ पे काम किया, तरीका सेम यही होगा। लेकिन वो कैलकुलेशंस करने से पहले जो है वो, उसके लिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा। चलें, वो प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले भी हम एक छोटा सा काम और करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है, अभी आपके सामने क्वेश्चन है भी। पहले हम इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सी वर्किंग और कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज की तरफ लेके जाऊंगा। उसमें एक प्रॉपर्टी होगी, फिर वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे आके प्रूव करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको बाद में करवाता हूँ। ओके बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। ये जो अभी आपने ऊपर आंसर निकाला 95%, अब आप ये ध्यान में रखिए हम 95% के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 95% ये जो हमने है, ये है आपके पास आंसर आए सिंगल प्रोजेक्ट के। अच्छा, अब आपसे वो कहता है ये हमारे पास 1 पार्ट है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अब हम यहाँ पे करते हैं पोर्टफोलियो के लिए, सेम यही क्वेश्चन अभी कंटिन्यू कर रहा हूं। अब वो कहता है कि पार्ट 3 के अंदर आप वॉर निकालें पोर्टफोलियो का 95% पे, और ESF निकाले नंबर 4 पे। ESF निकाले अगेन 95% के ऊपर पोर्टफोलियो का। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रोजेक्ट है एक, अब आपके पास आ गया पोर्टफोलियो। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है बेटा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद हो
तो मैंने आपको पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना सिखाया था। W1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी किया था। तो वो बेसिकली फार्मूला क्या था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे ही था फार्मूला बेटा। पोर्टफोलियो जब हम कैलकुलेट करते थे तो हमने फार्मूला लगाया था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो उसमें हमने फार्मूला लगाया था W1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, W1 W2, ये सारा फार्मूला हमने लगाया था। यहां भी बेटा हम पहले यही काम करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वॉर ऑफ पोर्टफोलियो, बिफोर स्टार्टिंग द ES ऑफ पोर्टफोलियो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक टेबल, अब यहाँ पे हम एक और नया प्रोबेबिलिटी का टेबल बनाएंगे। ये देखिए आपके सामने मैं बनाने लगा हूं। यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे प्रोबेबिलिटी और गेन और लॉस दोबारा। ये मैं एक अभी नया टेबल बनाने लगा हूं दोबारा। अब ये जो ऊपर वाला टेबल है वो अब हमारे काम का नहीं रहा। ये जो ऊपर 98% पे 1 मिलियन है, 2% पे 10 मिलियन, अब ये हम पोर्टफोलियो के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो के लिए हम टेबल नया बनाएंगे, उसकी जो वैल्यूज आएंगी उस वैल्यूज की मदद से फिर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेम डायग्राम वैसे ड्रॉ करेंगे जैसे भी आपने ड्रॉ की, लेकिन ये टेबल बनेगा कैसा। तो सबसे पहले बेटा आपने वही फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो अब आपने करना ये है कि 98 और 2% में किसी एक को A रख लो, किसी एक को B रख लो, जिसको मर्जी है जिसको मर्जी B कर लो। तो मैं कहता हूँ 98% मेरा A है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 98% का लूंगा स्क्वायर। ये मैं अब टेबल बनाने लगा हूँ प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ गेन और लॉस। जी बेटा 98 का स्क्वायर लें जरा आप लोग। A स्क्वायर 9604। ओके 98604, ऐसे ही है। अब आपको पता है बेटा कि जो सर 9604। 9604 9604, अच्छा 0.9604 है। ओके बेटा, अब आपने जो हिफ्जा बोल रही बेटा, उसने पॉइंट्स में लिया, आपने लिया टोटल वैसे ही। आप इसको वैसे ही स्केल ले लें। देखें 98 का जब आप स्केल लेंगे तो ये डबल स्केल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही परसेंटेज में है। जब आप परसेंटेज का स्केल लेंगे तो ये डबल परसेंटेज हो जाएगा। तो तरीकेकार ये है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो टोटल बेटा 100% होती है, हजारों में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब आपने जो आंसर निकाला 9604, इसको आपने डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, यानी ये डबल परसेंटेज में चला गया। 1% इसकी खत्म करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आया, 96.04। ओके, तो आपके पास पहली प्रोबेबिलिटी आ गई 96.04%। परसेंट का साइन मैंने इसलिए लगाया कि डबल परसेंटेज थी, तो हमने उसमें से 1% खत्म कर दी। मजीद 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.9604 हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, आप इसको परसेंटेज में रखिए, आपको आसानी से समझ आएगी। किस चीज का आपने स्केल लेना, उसकी आपने एक दफा 100 से डिवाइड कर लेना है। ओके बेटा, अब आ जाते हैं गेन और लॉस के ऊपर। तो पहली प्रोबेबिलिटी आ गई 96.04, ये A स्क्वायर है। तो बेटा A के ऊपर कितना था, एक प्रोजेक्ट का बेटा लॉस कितना है, 1 मिलियन। एक प्रोजेक्ट का लॉस कितना है, 1 मिलियन। अगर 2 प्रोजेक्ट हो जाएं तो लॉस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 मिलियन। 2 मिलियन। एक प्रोजेक्ट आपको 1 मिलियन लॉस दे रहा है, तो उसी तरह अगर दूसरा प्रोजेक्ट हो तो आपको लॉस कितना बनेगा, 2 मिलियन। तो पहला पॉइंट आपका आ गया 96.04% पे 2 मिलियन। ये हमारा पहला पॉइंट बन गया प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। A स्क्वायर हो गया, अब लेते हैं B स्क्वायर। B स्क्वायर बेटा हमारे पास क्या है, 2%। जी लें बेटा, इसका 2% का स्क्वायर लें। जी 2% का स्क्वायर लिया तो क्या आया, 4। 2 स्क्वायर 4 ही आएगा ना। तो ये आपने इसको एक दफा डिवाइड बाय 100 करना है, मैंने बोला, क्योंकि ये डबल स्क्वायर में चला जाएगा। जी 0.04 0.04 ठीक हो गया, 0.04%। ओके बेटा, एक प्रोजेक्ट का लॉस है 10 मिलियन। अगर 2 प्रोजेक्ट हो जाए तो कितना हो जाएगा, 20 मिलियन। 20 मिलियन। ये बेटा मैंने बना दिया दूसरा पॉइंट। अब ये देखें डायग्राम के पॉइंट बन रहे हैं हमारे। यही डायग्राम हमने भी ड्रॉ कर लेनी और उसके बाद हमने वॉर और ESF वैसे निकालना जैसे पहले निकाला था। ओके, A स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया। अब बेटा 2AB, 2 मल्टीप्लाई बाय A हमारे पास था 98 और B हमारे पास था 2, 392 सर। 392 बेटा। अगेन ये डबल स्क्वायर में है, तो एक दफा इसको आपने 100 से डिवाइड करना है। 3.92%। ठीक हो गया। अब ये देखिए आपके पास ये 3 पॉइंट्स बन गए प्रोबेबिलिटी के। एक बन गया 96.04%,
एक बना 0.04% और एक बना 3.92%। ओके, ये 3 पॉइंट्स बन गए। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा आ जाए, अब इसका पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट है बेटा आपके पास ए बी, 2AB है। ए था 1 मिलियन और बी कितना था 10 मिलियन। तो अब आपने 10 + 1 कर दिया, तो ये आपके पास जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू 11 मिलियन। 2AB, तो बेटा एक पॉइंट आपने ए का पकड़ा, एक पॉइंट आपने बी का पकड़ा। ए था 1 मिलियन, बी था 10 मिलियन, तो मैंने दोनों को प्लस करके 11 मिलियन बना दिया। अब ये बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब इसकी डायग्राम बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम एज इट इज वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे आपने पहले ड्रॉ की थी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि आपने ये टेबल सही बनाया या गलत बनाया। तो मैंने आपको बेटा तरीका बताया था इसका सही गलत चेक करने का। क्या तरीका बताया था भला मैंने आपको? कि आपने प्रोबेबिलिटीज को हमेशा प्लस करके देखना है। अगर प्रोबेबिलिटीज का आंसर 100% है तो उसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। करके देखिए, 96.04, 0.04 और 3.9, तो तीनों को प्लस करें 100 आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। यस सर, 100%। पूछे बेटा, पूछे सर 100% है। ठीक हो गया बेटा। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पूछे बेटा। सर ये आपने जो किया ना जी सर, 1 + 10 मिलियन 11 मिलियन। हाँ सर ये 2AB है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा? बेटा वो पीछे मल्टीप्लाई कर लिया है, पीछे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 2AB है, देखो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया नहीं, 2 × A × B। यहाँ हमने पॉइंट AB के लेने हैं सिर्फ। यस सर। ऊपर देखिए यहाँ मैंने A स्क्वायर लिया था, तो फिर आप मुझे यहाँ भी तो कह सकते थे कि सर आपने A का स्क्वायर क्यों नहीं लिया, यहाँ 1 + 1 क्यों लिखा मैंने, यहाँ भी तो स्क्वायर लेता। मतलब ये था कि वहां पे 2 पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक पॉइंट A का इस्तेमाल हो रहा है, एक पॉइंट B का। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट A का लिखा, एक B का लिखा। ऊपर क्या था, सिर्फ A यूज हो रहा था तो मैंने दोनों पॉइंट्स A के लिए। सिर्फ B यूज हो रहा था तो मैंने दोनों पॉइंट B के लिए। यहाँ A भी इस्तेमाल हो रहा था तो मैंने एक A का और एक B का लिया। इसको पीछे के साथ कंपेयर ना करें, वो जो पीछे वाला वो हम कर चुके हैं। जी सर। ठीक हो गया? मतलब इसको आपने वो 2AB में से सिर्फ हम A और B को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लॉस चेक करना है A और B प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट A लॉस दे रहा है 1 मिलियन, प्रोजेक्ट B लॉस दे रहा है 10 मिलियन, तो दोनों मिला के कंबाइन लॉस होगा 11 मिलियन। ठीक है सर। ओके बेटा, अब आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करें बेटा उसी तरह जिस तरह हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते थे। अब पहला पॉइंट बेटा आपका जो बनेगा वो किस पे बनेगा? 96.04 लिखें पहले, 96.04%। हमेशा बेटा हाईएस्ट परसेंटेज से शुरू करनी है। जब भी डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने हाईएस्ट परसेंटेज से लेनी है। कि बेटा उसके ऊपर क्या है 2 मिलियन, तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया 2 मिलियन। जी सर 2 मिलियन। अच्छा, अब आगे आपको ये कंफ्यूजन आएगी कि हम 0.04% लिखें या 3.92% लिखें। ये कंफ्यूजन करती है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटीज हैं। अभी जो आपने इससे ऊपर क्वेश्चन किया था यहाँ सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटीज थी, 98 में 2 ऐड किया 100 हो गया। अब यहाँ पे 3 है। अब आपने बेटा देखना किस तरफ से है, आपने राइट साइड से देखना है। पहला पॉइंट है 2 मिलियन, तो 2 के बाद बेटा अगला पॉइंट क्या आना चाहिए? 11 या 20 आना चाहिए? अगर हम 11 करते हैं तो 11 होना चाहिए। 11 होना चाहिए ना, तो 11 वाली बेटा प्रोबेबिलिटी अब आप इसमें ऐड कर दो। तो 96.04 में ऐड करो 3.92, क्या बना? 96.04 में ऐड करो 3.92, जिस तरह पीछे करके आए 99.96 96%। और यहाँ पे पॉइंट कौन सा आ जाएगा? 11 मिलियन। ओके, अब थर्ड पॉइंट बेटा इसमें 0.04 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 100%। और उसके बाद आपका पॉइंट आ जाएगा कितना? 20 मिलियन। इस तरह से बेटा ये आपकी डायग्राम बनेगी। अगर आप लोगों को नजर आ रही है तो ये देखिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ की है। चेक इट आउट। ये देखिए पहला पॉइंट आपके पास क्या है? 96, और इसके ऊपर ये देखिए आपके पास पहला पॉइंट आएगा 96 ऐड किया 3.72, तो ये बना 99.96, और आपके पास ये सेकंड पॉइंट आ गया, ये देखिए 11 मिलियन। इसमें 0.04 ऐड किया तो आपके पास पॉइंट आ गया कितना? दैट इज 100, और ये आपके पास आ गया 20। अब बेटा आपने सिर्फ वॉर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वॉर एट 95%। देखिए 95 कहाँ पे आएगा? 95 बेटा 2 मिलियन। 95 आपके जी सर नीचे आएगा। 95 आपके 96 से नीचे आएगा, ऐसे ही है सर। अब आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा मैंने बोला कि 95 इस 96 से नीचे आएगा। जी सर। जी सर। तो क्या बना वॉर? सर 2 मिलियन होगा। 2 मिलियन, ऐसे ही है। जी सर। तो अब आपने ESF निकालना है बेटा, तो निकालें ESF। जी अब 95%, अब 95% पे निकालना है। जरा सुनिएगा। तो सबसे पहले आपने 95 से इसका डिफरेंस लेना है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पहला पॉइंट।
फिर इससे अगले पॉइंट का डिफरेंस, फिर इससे अगले पॉइंट का डिफरेंस, यानी जहां से आपको कैलकुलेशन शुरू करनी है उससे पीछे की तरफ आपने मूव करना है। तो अब आप देखिए, आपने 95 पे निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ। तो सबसे पहले 95 से आप डिफरेंस लें 96.04 का, लें कितना बनता है 96 सर 1.04 1.04 डिवाइडेड बाय कितना वेट है 5 सर 5 मल्टीप्लाई बाय उसका पॉइंट कितना है पहला 2 सर 2 है जी बिल्कुल, प्लस अब 96 से 99 वाला डिफरेंस लें, 96.04 से 99.96 वाला डिफरेंस लें, वो 3.92 3.92 जी सर डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय बेटा ऊपर कौन सा पॉइंट है 11 प्लस अब आप बेटा ऊपर वाला डिफरेंस 99.96 से 100 तक का डिफरेंस 0.04 जी सर डिवाइडेड बाय 5 और 5 सर मल्टीप्लाई बाय सर 20 अब आपने क्वेश्चन चेक करने का तरीका ये है कि जो पहले आपने ऊपर डिफरेंसेस लिए हैं इन सबको प्लस करो, 1.04 प्लस 3.92 प्लस 0.04, देखो ये 5 के बराबर है जी सर 5 के 1.04 के बराबर है 3.92 और 0.04 इन तीनों को प्लस करो, इट शुड बी इक्वल टू द वेट 5 के बराबर है जी सर ये 5 के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आंसर आया ESF को। डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें, 3 पॉइंट आएंगे, तीनों को प्लस कर दें। तो सिर्फ बेटा पोर्टफोलियो के अंदर 9.2 जी सर 9.2 मिलियन, बेटा ये आपके पास आंसर आ गया पोर्टफोलियो का। तो दिस इज कॉल्ड हाउ टू कैलकुलेट ESF बाय यूजिंग द पोर्टफोलियोज वैल्यूज। बेटा तो पोर्टफोलियो वैल्यूज के लिए आप लोगों ने सिर्फ ये टेबल ड्रॉ करना है जो मैंने आपको सिखाया, A² + B² + 2AB, उसी तरह डायग्राम बनानी है, उसी तरह देखना है, उसी तरह सॉल्व करना है। तो सिंगल का हमने ऊपर देखा और पोर्टफोलियो का हमने यहाँ नीचे चेक किया। जी सर डायग्राम जो हमने बनाई है ये इसकी वार की, तो सर इसमें जो आपने सीक्वेंस बताया कि आप राइट साइड पे वाली वैल्यूज देख लो कि कितने सीक्वेंस के बाद 11 आ रहा है। सीक्वेंस सही रखना है, अगर सीक्वेंस गलत हुआ तो डायग्राम सही नहीं बनेगा। तो सर हम ये सीक्वेंस नहीं रख सकते जैसे 96.04 सबसे बड़ा ये पहले, उसके बाद 3.92, इस तरह परसेंटेज रख सकते हैं? राइट पे देखना पड़ेगा बेटा, लॉजिक ऐसे ही है, पहले बड़ा फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। लेकिन बाद दफा क्वेश्चंस के अंदर जब हम करेंगे ना, बाद क्वेश्चंस के अंदर ऐसे होगा कि ये जो 20 मिलियन है 11 मिलियन है, 11 ऊपर हो जाएगा 20 नीचे हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन में डाटा इस तरह से आ जाएगा। तो फिर आपको लगेगा ऐसे कि हम लोगों ने तो सर ने तो हमें ये सिखाया था कि जी आपने परसेंटेज को देखना है, तो बेहतर है कि आप वैल्यूज को देखो। वैल्यूज ऐसे ही निकलेंगी जैसे आप बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि पहले हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। लेकिन जब हम ये टेबल बनाएंगे बाज दफा ये वैल्यूज रिवर्स हो जाती हैं। ये नहीं करना कि 2 मिलियन के बाद 20 मिलियन आ जाए, 20 के बाद 11 आए, तो बेटा वो तो ग्राफ की लॉजिक ही गलत हो गई, पॉइंट तक तरतीब से चलते हैं ग्राफ के ऊपर। इसलिए मैंने बोला कि राइट साइड से देखिए। ठीक, अगर वैसे देखेंगे तब भी वही ठीक है, तरीका वही है जो आपने भी बोला, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और बेटा कोई कंफ्यूजन? अभी ये 1 2 3 4 पार्ट्स किए हैं, अभी इसका 5th पार्ट रहता है, और 5th पार्ट बेटा वो ये है कि उसको बोलते हैं सब एडिटिविटी कंडीशन। अब आप ये जो मैंने अभी ये सारा कुछ किया है, इसको चले मैं एक दफा इसको अभी बेटा आपकी ये वीडियो एंड होने लगी है, तो आप लोगों ने मुझे दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है? फिर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ दोबारा। जी सर।